2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीति अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी। जी हां, आपने सही सुना। पश्चिम बंगाल के रण में दो बड़ी पार्टियां अहम भूमिका निभा रही हैं। हालांकि कई सारी ऐसी भी पार्टियां हैं जिन्हें राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये वोट काटने का ही काम करेंगी, लेकिन असल टक्कर होने वाली है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच। हालांकि बताया तो ये भी जाता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार का विधानसभा चुनाव दो बातों में सिमट गया है। पहला यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट को मजबूत कर सकती है, और दूसरा यह है कि क्या टीएमसी का मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, देश में अगर कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो वहाँ के वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के ही लोग रहते हैं। वहाँ टीएमसी की सबसे बड़ी मुखिया ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से राज करती आ रही हैं। क्या क्या पश्चिम बंगाल में बदलाव की जरूरत है, इसकी व्याख्या करते हुए भाजपा इस बार पश्चिम बंगाल में एक बड़ा दांव खेलने वाली है। यहाँ पर आपको ये बात भी जानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में तेजी से ध्रुवीकृत हो रहे राजनीतिक परिदृश्य से तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीतियां बहुत हद तक एक दूसरे के समान नजर आती हैं। अपने प्रतिद्वंदी के लिए उम्मीद के मुताबिक अपने संबंधित धर्म आधारित वोट बैंक को मजबूत करना है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कोई भी दल राज्य के ऐतिहासिक धर्मनिरपेक्ष लोकाचार का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकता है। पश्चिम बंगाल की चुनावी समर में लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन तीसरी ताकत के तौर पर उतरी है। लेफ्ट कांग्रेस ने इसके लिए मुस्लिम धर्मगुरु पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को भी साथ में कर लिया है। पीरजादा ने हाल ही में भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा नाम से नई पार्टी भी बनाई है। हालांकि विवाद से बचने के लिए कांग्रेस ने ये तर्क दिया है कि बंगाल में अकेले वामपंथियों ने आईएसएफ के साथ गठजोड़ किया है, लेकिन दूसरे राज्यों में लेफ्ट के साथ गठजोड़ होने के कारण कांग्रेस को भी बंगाल में इस फैसले में लेफ्ट का साथ देना पड़ा। हालांकि ममता बनर्जी को पिछले एक दशक में विभाजनकारी बयानबाजी से मुक्त राज्य में मुस्लिम समुदाय को आक्रामक तरीके से लुभाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति के लिए भी यहाँ जगह बन गई है। साल 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की तरफ नजर डालें तो इन चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में बीजेपी 57% हिंदू वोट हासिल कर पाई थी। कुल मिलाकर पार्टी को 40% जीत मिली थी। अब भगवा पार्टी को बंगाल में 3 तलाक कानून से लाभ पाने की उम्मीद है। साथ ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने, राम जन्मभूमि मंदिर की नींव रखने और नागरिकता संशोधन कानून बनाने को लेकर भी बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहेगी। लेकिन यहाँ पर कई छोटी छोटी पार्टियां भी हैं जो टीएमसी और बीजेपी के लिए मुसीबत का काम कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की एंट्री स्वाभाविक रूप से चिंता का कारण है। ओवैसी ने बिहार से अपने 5 विधायकों को बंगाल की सीमा से लगे निर्वाचन क्षेत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया है। इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आबादी 25% से अधिक है। ओवैसी के काउंटर के रूप में ममता बनर्जी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के पास पहुंच गई हैं। आईएसएफ ने ओवैसी के खिलाफ मैदान में उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक वोट में 2 या 3 तरह से विभाजन करने में सक्षम है। लेकिन एक बार फिर से सवाल वही आता है कि क्या 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा अपनी जीत कायम कर पाएगी। इसको काफी बेहतर से समझने के लिए और बीजेपी की रणनीति को देखते हुए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। 2018 की बात करें तो 2018 के बाद 12 बड़े राज्यों में चुनाव हुए थे। इन 12 बड़े राज्यों में से उसकी 11 राज्यों में करारी हार हुई। इनमें से बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ बिहार में जीत मिली। 2021 भी उसके लिए शायद ऐसे भी होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका बड़ा कारण किसान आंदोलन भी हो सकता है। 3 कृषि कानूनों को लेकर जिस हिसाब से दिल्ली की सरजमी पे किसानों का आंदोलन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है। अब बीजेपी जोर शोर से लोगों को लुभाने का काम कर रही है। वहीं पर अपनी रणनीति को देखते हुए मुस्लिम वोट बैंक और हिंदू धर्म पर राजनीति करना भी बीजेपी को बखूबी आता है। अब आने वाले समय में बंगाल के चुनावी नतीजे सबके सामने होंगे, लेकिन देखना वाकई दिलचस्प होगा क्या टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी को बंगाल से उखाड़ पाएगी बीजेपी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।